Hello everyone. Today's topic is product life cycle, which is for the fifth semester students of fashion department, and the subject is principles of fashion marketing. In this presentation, we are going to learn about the different stages of product, different stages of product in the market. So let's start with the presentation. So what is the meaning of product life cycle, which is also uh, called PLC in short form? All products have certain length of life during which they pass through certain identifiable stages. So प्रोडक्ट को अगर हम लेके चले, अगर हम प्रोडक्ट की लाइफ को लेके चले तो इसकी लाइफ की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें कि ये प्रोडक्ट मार्केट में रिटेन करता है. The PLC is a conceptual representation of product aging process. You can say कि प्रोडक्ट की एज स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन से लेके उसके ऑब्सोलेंस तक प्रोडक्ट किन किन स्टेजेस से, किस किस ग्रोथ से, किस किस डिमांड से और किस तरह की सेल से गुजरता है, ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो इसकी स्टेजेस हैं, ये हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे. लाइक योर लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्टेज, सेम एज लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसकी लाइफ को एक स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. उसी तरह से एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसका एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पीरियड से लेके उसका एंडिंग पीरियड तक एक टाइम पीरियड होता है, एक स्टेजेस होती है जिनको कि अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. प्रोडक्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल. सो प्रोडक्ट को मार्केट में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल के पर्पस के लिए, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए, सो जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन द मार्केट. धीरे धीरे क्या होता है, जब मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे अपने आप से बढ़नी शुरू हो जाती है. इट रीच टू इट्स मैक्सिमम, ये एक मैक्सिमम लेवल तक जाती है. देन वहां से ये धीरे धीरे नीचे को आना शुरू होती है, डिक्लाइन होनी शुरू होती है. देन फाइनली प्रोडक्ट will be obsolescence from the market. So लास्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल ही यू कैन से गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन, उसका पीरियड खत्म हो जाता है. वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना कि वो अपनी इंट्रोडक्शन से पीक स्टेज तक होता है. So what is the definition according to Philip Kotler? The PLC is an attempt to recognize the distinct stages in the sales history of the product. And what William J. Stanton says, the product life cycle concept is the explanation of the product from its birth to death, as a product exists in different stages and in different competitive environment. So these are the diagram which shows the stages of product in different lifespan. It is starting from the introduction stage. You can say see the vertical line, the revenue or the profit will be shown, and the horizontal line, the time period or stages will be shown. First stage is introduction, where the product introduced in the market. Then second stage is a growth. धीरे धीरे से प्रोडक्ट की मार्केट में ग्रोथ होनी शुरू होती है. देन थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी, दैट इज अ पीक स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ पे कि आके मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही सेल और सप्लाई भी बढ़ जाती है. देन फाइनली धीरे धीरे वही प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ आ जाता है. अब इसमें रेड लाइन में जो शो किया जा गया है वो रेवेन्यू के, एक प्रोडक्ट की सेल से कंपनी को क्या रेवेन्यू जनरेट होता है. इंट्रोडक्शन स्टेज में रेवेन्यू कम है, ग्रोथ में धीरे धीरे बढ़ता है, मेच्योरिटी में पीक स्टेज पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, देन फाइनली इट विल बी डिक्लाइन. सेम ग्रीन लाइन में जो इसको प्रॉफिट के साथ कंपेयर किया गया है, सेम प्रोसीजर के साथ. इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट विल बी लेस, ग्रोथ धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी इट विल बी इंक्रीज, एंड जैसे ही प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे आएगा देन प्रॉफिट विल बी मिनिमाइज, एंड आफ्टर दैट डिक्लाइन में प्रॉफिट बिल्कुल ही कम हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. So what is introduction stage? It is the first stage of the product where the product is launched in the market with full scale production and marketing program. पूरी strategies के साथ, full production के साथ market में product को launch किया जाता है. जो product है वो market में नया है, बिल्कुल नया है. So
अ प्रोडक्ट दैट opens up an entirely new market. So उस प्रोडक्ट ने अपने लिए एक नई मार्केट खोल ली है. Replaces an existing product or significantly broadens the market for an existing product. जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट में ऑलरेडी कोई जो मार्केट में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है तो वो उसको रिप्लेस करके आएगा, वो उसकी जगह पे आएगा. सो मार्केट के एक एरिया को ये ब्रॉड करता है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ होने के बावजूद भी जब नया प्रोडक्ट आता है वो मार्केट के एक एरिया को बढ़ा देता है. In this stage, sales also grow at a very lower rate. तो क्योंकि इंट्रोडक्टरी स्टेज है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, कस्टमर्स को ज्यादा पता नहीं होता, सो जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ती है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज, लो एंड स्लो सेल, हाई प्रोडक्ट प्राइस, heavy promotional expenses, lack of knowledge, low profit, narrow product lines. So जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आता है तो कम और धीरे धीरे इसकी सेल बहुत कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती है. प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि सेल कम है. इट्स alternate, it's a, you can say, alternative relation between a price and a demand. जितनी डिमांड कम होगी प्राइस उतना ही प्रोडक्ट का ज्यादा होगा. हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसिव, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको कस्टमर्स को उसके बेनिफिट्स तक पहुंचाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है. लैक ऑफ नॉलेज, कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में, प्रॉफिट कम होता है. और इंट्रोडक्टरी स्टेज में सेम प्रोडक्ट की जो लाइंस एक्सपेंशन है, जो उसके साथ के मिलते जुलते प्रोडक्ट है, वो बहुत कम होते हैं. So another is growth stage. Once the market has accepted the product, sale begin to rise and product enter its second stage. So जब एक मार्केट में एक बारी प्रोडक्ट आ जाता है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी सेल बढ़नी शुरू हो जाती है. देन द प्रोडक्ट विल एंटर इट्स सेकेंड स्टेज. द प्रोडक्ट अचीव कंसिडरेबल एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल इन द मार्केट. अब मार्केट में प्रोडक्ट को कंसीडर किया जाता है, कस्टमर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को उसकी पहचान हो गई है, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया है. सो वाइडली वो मार्केट में अप्रूव होना शुरू हो जाता है और सेल एंड प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है. इन दिस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर कंसीडर्ड एज अ की फैक्टर. सो सबसे ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के पीछे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी है, वो है प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट और उसकी सेल को बढ़ाने के लिए जो हम प्रमोशंस करते हैं, जो कंपनीज उसके लिए प्रमोशंस करती है, एफर्ट्स करती है. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड स्टेज इज रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, सेल बहुत जल्दी से बढ़ती है. प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, और जो भी कस्टमर के रिव्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, उसे इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, तो वो प्रोडक्ट में किया जाता है. इंक्रीज इन कंपटीशन, इस स्टेज पे कंपटीशन भी बढ़ जाता है. इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज. रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस लेस हो जाता है क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है. स्ट्रेंथिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलती है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट अर्न करने की. So another is maturity stage. Market becomes saturated because the household demand is satisfied and distributed channels are full. इस स्टेज पे क्या होता है, जो मार्केट है वो एक तरह से स्टेबल हो जाती है, एक जगह पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज पे प्रोडक्ट मिच्योर होना शुरू हो जाता है. अब उसकी डिमांड, उसकी यूजेस से लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं, वो जितना उसको खरीदना चाहते थे, जितना यूज करना चाहते थे, फाइनली अब उनका एक लेवल यूजेस का खत्म हो चुका है. एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उन्होंने भी अपने पास एक स्टॉक इकट्ठा कर लिया हुआ है. द प्रोडक्ट हैज टू फेस कीन कंपटीशन. इस स्टेज पे प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, क्योंकि अब इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहे हैं. सो जो पुराना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको अपनी जगह बना के रखना उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है. Though the sales of the product rises but at a lower rate, profit margin however decline due to keen competition. तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और प्रोडक्ट ऑलरेडी अपनी एक पीक स्टेज पे पहुंच चुका है. मैक्सिमम कस्टमर्स और मैक्सिमम कंज्यूमर्स उसे यूज कर चुके हैं. So characteristics of this stage is sales increase at
डिक्रीजिंग रेट, सेल बढ़ रही है बट बहुत डिक्रीजिंग रेट पे, धीरे धीरे मतलब कम हो रही है। नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, अब ज्यादा प्रमोशनल के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है कंपनी को, सो जो एक्सपेंसेस है कम हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, डीलर सपोर्ट, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज। So another is last is decline stage. This is the final stage of the product. Sooner or later, actual sale begin to fall under the impact of new product competition and changing consumer behavior. So पीछे से क्या है, अब नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, कंपटीशन हो चुका है, पुराने प्रोडक्ट का एग्जिस्ट करना नए प्रोडक्ट के सामने, नई क्वालिटीज के सामने, नए प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के सामने थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड कंज्यूमर, जो हमारा कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को एक लिमिट तक यूज कर चुका है। नाउ ही और शी वांट्स टू चेंज, अब उसका बिहेवियर चेंज है, अब वो किसी नए चीज की, नए प्रोडक्ट की फाइंडिंग में होगा। सो धीरे धीरे ये स्टेज, जो पुराना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाता है। द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉल डाउन, कम हो जाते हैं, सेल कम हो जाती है, अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा कट डाउन आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज, रैपिड डिक्रीज इन सेल, बहुत तेजी से जो सेल है इसकी कम होती है। सो प्राइसेस भी बहुत तेजी से कम होने शुरू हो जाते हैं, कोई प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं होते। सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, जो उस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन की जाती थी इंडस्ट्री में, वो खत्म कर दी जाती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर स्टाइलिश प्रोडक्ट, स्टाइलिश प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। अ स्टाइल इज अ मैनर इन विच अ प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड एंड सर्टेन स्टाइल्स कम एंड गो। अकॉर्डिंग टू कॉटलर, अ स्टाइल इज अ बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन। Example, furniture, automobile, clothing, shoes. The current style for mobile phone is touch screen, and this style will last until a new technology style appears. So the shape of a style life cycle is a like way as on style fades out another appears. So जैसे जैसे कि एक नया स्टाइल आता जाएगा, पुराना स्टाइल ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा। So it works like a wavy line. Product life cycle for fashion product. A fashion refer to a currently accepted style in a specific field. It is a current trend which can have a long or short life cycle. Fashion tends to grow slowly, remain popular for a while, then decline slowly. The demand for the product increase, a faster rate reaches to its top, and the change in fashion, the product life enter to decline stage. Example, ready-made garment, purses, bangles, shoes, etc. So प्रोडक्ट जब स्टार्ट मार्केट में आता है, कोई भी फैशनेबल प्रोडक्ट, इट कैन बी अ ज्वेलरी, इट कैन बी अ accessories, any type of accessories, or ready-made garments, bangles, belts, then you can say caps, hats, everything has a फैशन। जब ये मार्केट में आता है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ने के बाद एक अपनी पीक स्टेज पे पहुंच जाता है, जहाँ पे कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धीरे धीरे जब इस फैशन की, इसी चीज की जगह नया फैशन ले लेता है, तो ये डिक्लाइन में, उतनी ही तेजी से ये डिक्लाइन में आ जाता है। So product life cycle for fad. Fad are fashions that enter quickly with great zeal, peak early and decline very quickly. So fad जो बहुत जल्दी से आता है और उतनी ही जल्दी से नीचे गिर जाता है। A fad is a product that is around for a short period. You can say fad product is अराउंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटे टाइम के लिए ये मार्केट में आते हैं। एग्जाम्पल, गारमेंट्स, कैप, हेयर स्टाइल, म्यूजिक, एल्बम्स, फिल्म्स एंड अदर फैशन प्रोडक्ट्स। फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एवरी प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल एज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज। जैसे जैसे कि हर इंसान का एक लाइफ साइकिल बना हुआ है, एक स्टेज बनी है, वैसे ही प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल है। Every product cycle start from an introduction of the product in the market, and it is seized after passing through the market growth and market stages. It denotes that the product passes from different stages at different speed in course of completing the whole cycle. The profit of business firm grow rapidly in this stage of growth and start declining due to competitive conditions at the stage of maturity. However, the sales volume go on increasing. No two products have identical life cycle.
The duration of each stage is different for different products. It depends upon factors, nature of product, technological advancement, competition, pressure, etc. It is not necessary that all products go through all stages. Some fail at an initial stage, other may reach maturity stage after a long time. It provides a useful framework for developing effective marketing strategies in different stages of the product life cycle. So यहाँ पे क्या बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो मार्केट में आए वो अपनी सारी की सारी स्टेजेस से होके ही गुजरे. मींस इंट्रोडक्शन भी आए, ग्रोथ भी आए, देन मैच्योर भी होते, फाइनली ही द प्रोडक्ट विल डिक्लाइन. ऐसा नहीं होता. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट में इंट्रोडक्टरी स्टेज पे ही वो एकदम से डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं. जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो प्रोडक्ट को इनिशियल स्टेज पे ही उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं. सो ये सारे जो चीजें होती हैं इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं. इट कैन बी नेचुरल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और कस्टमर्स को मे भी उस चीज से ज्यादा बेनिफिट ना मिल रहा हो, या जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है वो पुराने प्रोडक्ट के कंपैरेटिव में कुछ नए बेनिफिट्स नहीं दे रहा, कंपटीशन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर पा रहा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मार्केट में. सो ये सारी चीजें, या उसकी प्रमोशनल जो एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स हैं या एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो फ्रूटफुल नहीं है प्रोडक्ट के लिए. सो ये सारे रीजंस होते हैं जिससे कि मार्केट में प्रोडक्ट आने के बाद इनिशियल स्टेज पे ही पिट जाता है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, विच आर द फैक्टर्स? रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, किस लेवल से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है प्रोडक्ट के ऊपर. रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस, competitors entry, economic and managerial forces, risk bearing capacity, and government policies. एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट को हमने और ज्यादा एक्सटेंड करना है, उसे उसकी सेचुरेशन लेवल के बाद भी हम चाहते हैं कि वो मार्केट में टिका रहे या उसके सब्सटीट्यूट्स मार्केट में टिके रहे, तो उसके लिए प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है. एंट्री इन द न्यू मार्केट, पुरानी एग्जिस्टिंग मार्केट से उसे नई मार्केट की तरफ लेके जाना. प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए फ्रीक्वेंट स्ट्रेटेजीज, फ्रीक्वेंट टेक्निक्स यूज करना. डेवलपिंग डिफरेंट स्टेजेस, फाइंडिंग न्यू यूजर्स, यूज ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशनल टेक्निक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हेल्पफुल इन सेल फॉरकास्टिंग. इससे हमें पता लग सकता है कि हमारी मार्केट में, प्रोडक्ट की मार्केट में सेल कहाँ तक पहुंचेगी. हेल्पफुल एज अ प्रिडिक्टिव टूल. प्री आप इसके लिए जजमेंट लगा सकते हैं कि मार्केट में ये टूल कितना काम आएगा. हेल्पफुल एज अ प्लानिंग टूल, हेल्पफुल एज अ कंट्रोल टूल, हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केट प्रोग्राम, हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. Marketing strategies during PLC, product life cycle. Every marketer tries that his product should stay in the market for the longest period. Thus, he has to take up various strategies at the different stages of product life cycle. These strategies belongs to the introductory stage, growth stage, maturity stage, and declining stage. So, thank you very much. I hope you all understand the presentation very well. So, thank you.